ये देश के वो प्रधानमंत्री जी हैं जो कहा करते थे कि भाइयों और बहनों, एक पेन भी लो तो उसका पक्का बिल लेना। इन्होंने इतना बड़ा राफेल खरीद लिया, उसका बिल नहीं लिया गया। हमारे देश का प्रधानमंत्री कहता है मैं तो अपने देश के युवाओं को चौकीदार बनाऊंगा, उनसे पकौड़े बिकवाऊंगा। दबंगों, शेरों, देश को जगाने वालों, चलिए रेडी। मोहित, आज प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है और उसे पूरे देश भर में राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, आज देश के प्रधानमंत्री महोदय का जन्मदिन है, तो देश के प्रधानमंत्री महोदय से सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी, आज आपको लोगों के घर में जाकर उनके घर के चिराग को जलाना चाहिए, उनके चूल्हे को जलाना चाहिए। आपने देश का वो बेड़ा गर्क कर दिया कि आज देश के अंदर लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, एक व्यक्ति दाने दाने के लिए मजबूर हो गया है और आप अपना जन्मदिन मना रहे हैं। जुमले नहीं, अब रोजगार चाहिए। संविदा नहीं, अब सम्मान चाहिए। बिल्कुल समय पर हो परीक्षा और ना करनी पड़े रिजल्ट की प्रतीक्षा। छटनियाँ हो बंद, समय पर नियुक्ति चाहिए। डिग्री का हो मान और सस्ती शिक्षा चाहिए। आज प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर पूरे देश के अंदर विरोध प्रदर्शन जारी है। कोई अपने मुंह पे कालिक पोत कर विरोध कर रहा है, तो कोई वो व्यक्ति जिसने बीए कर रखी है, एमए कर रखी है, पीएचडी कर रखी है, वो पकौड़े का ठेला लगाकर या चाय बेचकर, या जिसने डॉक्टरी की पढ़ाई कर रखी है, वो जूते की मोची बनकर आज नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर देश के प्रधानमंत्री जी का विरोध कर रहा है। देश की दलाल और बिकाऊ मीडिया भले ही आज अपने नेशनल चैनल के माध्यम से ये दिखाए कि कितने लोगों ने कहाँ कहाँ मोदी जी का जन्मदिन सेलिब्रेट करा और किस प्रकार बनाया, वो ये दिखाएगी कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर लोगों ने मोदी जी का जन्मदिन सेलिब्रेट करा। लेकिन देश की दलाल मीडिया ये नहीं दिखाएगी कि कैसे बनारस के अंदर युवा मुंह पे कालिक पोत कर घर से बाहर निकलते हैं, कैसे लोग राजस्थान के अंदर ताली भी बजाते हैं, थाली भी बजाते हैं, किस तरीके से तमाम जगहों पर युवा भटूरे बेचकर, पकोड़े बनाकर, पकोड़े तलकर, और वो दिन दूर नहीं है जब इस देश के अंदर पकोड़ों के ठेले लगे होंगे और इस पे लिखा होगा एमए पास पकोड़े वाला, पीएचडी पकोड़े वाला, और लोग ये देख कर लेंगे कि कौन ज़्यादा पढ़े लिखा है, यानी किसने पकोड़े बनाने में पीएचडी कर रखी है। ये देश के वो प्रधानमंत्री जी हैं जो कहा करते थे कि भाइयों और बहनों, एक पेन भी लो तो उसका पक्का बिल लेना। इन्होंने इतना बड़ा राफेल खरीद लिया, उसका बिल नहीं लिया गया। पूरे देश के लोगों से कोई कहता है, एक व्यक्ति कहता है कि मैं तो अपने देश के युवाओं को इंजीनियर बनाऊंगा, तो दूसरा प्रधानमंत्री कहता है कि मैं अपने देश के युवाओं को डॉक्टर बनाऊंगा, तीसरे देश का राष्ट्रपति कहता है कि मैं तो अपने देश के युवाओं को साइंटिस्ट बनाऊंगा। हमारे देश का प्रधानमंत्री कहता है मैं तो अपने देश के युवाओं को चौकीदार बनाऊंगा, उनसे पकौड़े बिकवाऊंगा। ये एकमात्र 6 साल के अंतर्गत नरेंद्र मोदी जी की सरकार के अंदर अगर किसी व्यक्ति को रोजगार मिला है और उसका नाम मेरे हिसाब से गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में आना चाहिए, तो वो देश का एकमात्र व्यक्ति है अमित शाह का बेटा जय शाह, जिसने लाखों से आज करोड़ों कमा लिए और करोड़ों से खरबों कमा लिए। एक 15 से 20 हज़ार रुपये कमाने वाला पत्रकार आज लाखों करोड़ों की गाड़ियों में सफ़र करता है। पैदल चलने वाला पत्रकार आज वीआईपी हॉस्टलों में रहता है। घर के अंदर झुग्गी में रहने वाला पत्रकार, एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में रहने वाला पत्रकार आज लाखों करोड़ों के बंगले में रहता है। क्या इनकी इनकम टैक्स की जांच नहीं होनी चाहिए? क्या इनके घर में सीबीआई की रेड नहीं पड़नी चाहिए? और सबसे बड़ी बात, देश के प्रधानमंत्री जी जन्मदिन के अवसर पर क्या आज देश के अंदर देश के युवाओं के लिए रोजगार की बात करेंगे, उनके रोजगार की व्यवस्था करेंगे? क्या जो दिल्ली दंगे के दौरान जो लोग मरे हैं उनके घर का जाके चिराग जलाएंगे? क्या बेंगलोर के अंदर जो हिंसा हुई है, जितनी बहन बेटियों का सुहाग उजड़ा है, वो बच्चा जिसके पिता का सर से साया उठ गया है सर पे से, क्या प्रधानमंत्री जी अपने जन्म दिवस के अवसर पर वहाँ जाएंगे? या फिर हरियाणा के अंदर जिन किसानों को मारा गया है, पीटा गया है, उन पे जबरन लाठियां चार्ज की गई हैं, डंडों से उनका सर फोड़ा गया है, या फिर उस अन्नदाता के बीच में जाके अपना जन्म दिवस मनाएंगे? जैसे सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है आज राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में, क्या इससे कोई सरकार पर असर पड़ेगा? देखिए, राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस की आपने बात करी, राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस की बात आपको सिर्फ सोशल मीडिया पे नज़र आ रही है। बाकी
प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर कोई भी व्यक्ति अगर विरोध प्रदर्शन करता है तो उसका स्वागत देश की पुलिस लाठी और डंडे से करती है। कोई भी व्यक्ति अगर ताली या थाली बजाता है तो उसका स्वागत पुलिस जबरन उसको डिटेन कर उसको जेल में बंद किया जाता है। लोगों से उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी छीनी जा रही है और ये बेरोजगारी दिवस है और इस देश के लिए एक काला धब्बा है, एक काला दिवस है और इस काले दिवस का मैं विरोध करता हूं। और प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अगर आपको अपना जन्मदिन मनाना है तो उन लोगों के बीच में जाके मनाइए, मिलिए जाकर अपने जन्मदिवस के मौके पे उन किसानों से जिन किसानों के ऊपर आपकी पुलिस ने बर्बरतापूर्ण व्यवहार करा है, जिन किसानों का आपकी पुलिस ने सर फोड़ा है और आपके कहने पर, क्योंकि जब आप आदेश देते हैं तब पुलिस वाले डंडे और लाठियां चलाते हैं। लेकिन ये तो संकट पूरी दुनिया में ही है ना, तो भारत में ऐसा क्यों किया जा रहा है, खासकर प्रधानमंत्री के जन्मदिन के दिन? एक बात मुझे बताइए कि अगर ये नेशनल मीडिया दिखाएगी कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का लोग विरोध कर रहे हैं, देश के युवा नौकरियां मांग रहे हैं, रोजगार मांग रहे हैं, तो क्या इन्हें बिहार के चुनाव में वोट मिलेगा? बंगाल के चुनाव में वोट मिलेगा? इन्हें वोट मिलता है सिर्फ धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। नहीं, ये तो सभी पार्टियां करती हैं, बीजेपी थोड़ा ही करती है। आप एक बात बताइए कि इससे पहले कब इस देश के अंदर आरटीआई में संशोधन हुआ? बताइए, आप बताइए कब इस देश के अंदर संविधान से छेड़छाड़ की गई? कब इस देश के अंदर जुडिशरी में बदलाव किया गया? कब इस देश के अंदर लोगों से उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी छीनी गई? कब इस देश के अंदर ऐसी फोर्स का गठन किया गया जो आपको बिना बताए आपको आपके घर से उठा के ले जा सकती है, आपको अरेस्ट कर सकती है? कब इस देश के अंदर आर्टिकल 21 का अपमान हुआ? क्या इस देश के अंदर ऐसी फोर्स का गठन करना हमारे देश के आर्टिकल 21 के खिलाफ है या नहीं है? बताइए, कब हुआ ऐसा? तो गलत कर रही है योगी सरकार जो। बिल्कुल कर रही है। योगी सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, एक और जब एक देश की जगह को पीओके बताया जाता है तब बड़ी खुशी होती है, बड़े खिलखिला के हंसते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। दूसरी ओर जब जिस राज्य में दलित सुरक्षित नहीं है, मुस्लिम सुरक्षित नहीं है, हिंदू सुरक्षित नहीं है, गुर्जर सुरक्षित नहीं है, कोई समुदाय सुरक्षित नहीं है, क्या वो पीओके नहीं है? उत्तर प्रदेश में दिन दहाड़े बहन की इज्जत पे, आबरू पे लूट ली जाती है, क्या उत्तर प्रदेश पीओके नहीं है? बताइए, कंगना रनावत क्यों चुप रहती हैं या इनके भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री क्यों चुप रहते हैं? अगर एक बात बताइए कि अगर नाम बदलने को विकास समझ लिया जाता तो आज मेरे ख्याल से देश का नाम भारत से हटाकर कब का उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री स्विट्जरलैंड कर देता। ये ऐसा पहला मुख्यमंत्री दिखा है मैंने देश के अंदर जो नाम ही बदलता रहता है। नाम बदलना इनका विकास है, नाम बदलने को ही विकास समझते हैं। और देश के अंदर जो लोग धर्म की बात करते हैं, जाति की बात करते हैं, उन लोगों को बताना चाहता हूं कि मीर उस्मान अली का आपने नाम सुना होगा। मीर उस्मान अली वो हैं जो हैदराबाद के निज़ाम थे। सन 1944 में इन्होंने स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद की स्थापना करी जो बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया। मीर उस्मान अली वो हैं जो लोग इस देश के अंदर कहते हैं, जो बात करते हैं हिंदू और मुस्लिम की। मीर उस्मान अली वो हैं जिन्होंने भारत को 5 लाख टन सोना दिया था जब भारत और चाइना की लड़ाई हो रही थी। 1962 में मीर उस्मान अली ने भारत को सोना दिया, 5 टन सोना दिया, जिसको लेने के लिए भारत के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी खुद उनके पास पहुंचे थे। मीर उस्मान अली वो हैं जिन्होंने 5 लाख फंड अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को दिया तो 10 लाख रुपए ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को भी दिया। ये थी हमारे देश के अंदर सेकुलरिज्म की मिसाल, ये थी हमारे देश के अंदर धर्मनिरपेक्षता की मिसाल। ये बात भारत के उन नफरती चिंटू प्रवक्ताओं को, संबित पात्रा जैसे अनपढ़, जाहिल और गवार लोगों को नहीं पता होगी। नहीं पता तो हम जैसे लोगों के मुंह से सुनिए। हम आपको बताते हैं कि देश के अंदर पहला एयरपोर्ट बनाने वाले मीर उस्मान अली थे। अरे कैसे भूल जाएंगे आप उस व्यक्ति को जिन्होंने अंग्रेजों का विरोध करा? कैसे भूल जाएंगे आप हुकुमचंद जैन को? कैसे भूल जाएंगे आप मौलाना आमिर को जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ हुकूमत की लड़ाई लड़ी? फांसी के तख्ते पर एक ही फंदा था, पेड़ पर लटकने के लिए एक ही फंदा था और सर थे 2। उन दोनों को एक ही फंदे में लटका दिया गया। और जानते हैं वो पेड़ कहाँ है? वो पेड़ है अयोध्या के अंदर, और जिसकी 1 गज ज़मीन के कारण आज पूरा देश लड़ रहा है। जिसकी बात करते हैं देश के अंदर सेकुलरिज्म की, महारानी लक्ष्मीबाई का कमांडर जो था वो भी मुस्लिम था।
पेशवा बाजीराव का कमांडर वो भी मुस्लिम था, नाना साहब का कमांडर वो भी मुस्लिम था। जो लोग इस देश के अंदर हिंदू और मुस्लिम की बात करते हैं वो इस देश को तोड़ने की बात करते हैं, क्योंकि जब दिवाली पे हमारे घर के अंदर मिठाइयाँ आती हैं तो हम अपने मुस्लिम भाई को देने जाते हैं, और रमज़ान पे जब उनके घर में मिठाइयाँ आती हैं तो वो हमारे घर पे देने आते हैं। ये खूबसूरती है मेरे भारतवर्ष की। और प्रधानमंत्री जी से उनके जन्म दिवस के मौके पे कहना चाहता हूँ कि भारत देश को तोड़ने की नहीं, जोड़ने की बात कीजिए। अरे भारत देश को घूम के तो देखिए, इस देश की मिट्टी में आपको मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद भी नज़र आएंगे, राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह भी नज़र आएंगे, महारानी लक्ष्मीबाई भी नज़र आएंगी, और इस देश के अंदर हिंदू और मुस्लिम साथ साथ नज़र आएंगे। और देश की जीडीपी को बढ़ाना है, देश को बेहतर बढ़ाना है। प्रधानमंत्री जी, आज अपने जन्म दिवस के मौके पे आप कह के तो देखिए कि मैं चाइना पे अटैक करूंगा। इस देश का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है, लेकिन आप तो तोड़ने की बात करते हैं। इस देश को जोड़ने की बात कीजिए, इस देश को एक करने की बात कीजिए।